4-5 जो मुख्य बातें जिसमें आती हैं। तो पहली बात तो ये कि जो कुष्ठ रोग के पीछे या तो ये व्यक्ति अपने रूप का बहुत अहंकार करता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं, मैं सुंदर और मेरा ऐसा ब्यूटीफुल व्हाटएवर। एक तो ये एक मेजर चीज़ रहती है। या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करना, तो उनको जितना दुत्कार सकता था, जितना कर सकता था, अब उनके दिल में जो डर पैदा होता था, हाय मालिक आ गया, मालिक आ गया, मालिक आ गया, अब वो डर अब इसके दिल में होता है। सेम बिल्कुल वैसी ही फीलिंग के साथ एक लेवल पर आपको लगा कि आप रह तो एक ही छत के नीचे रहे हैं या एक ही दूसरे से आपका काफ़ी कनेक्शन है, लेकिन आप उसको अब नापसंद करने लगेंगे, विच इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। उसके बाद आप मन में इच्छा डालते हो कि ये बंदा मेरे जीवन में कभी ना आए। तो उसके लिए कार्मिक कोड्स कट करने का एक प्रोसेस होता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं हमारे पॉडकास्ट में, और आप लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया, उनकी बातों को समझा और शायद आपने कहीं ना कहीं चाहा होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन रही होगी कि वो दोबारा हमारे साथ आए। तो हमारे साथ मौजूद है संजीव जी। संजीव मलिक जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। हमारे व्यूअर्स ने आपकी वीडियोस को काफ़ी पसंद किया था, उन्होंने आपकी जो बताई गई चीज़ों पे कहीं आई थिंक बहुत सारे लोगों ने उसे एक्सपेरिमेंट भी करा, उन्हें समझा भी सही, और शायद उनकी मैनिफेस्टेशन थी कि आपसे कुछ और जानना है उनको। तो आप यहाँ हैं उनके लिए। जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जो हम लोग कार्मिक बंधनों की बात करते हैं, और आपने भी अपनी कई वीडियोस में ये बताया है, हमने भी कई बार ये सुना है कि जो भी लोग हमें इस जन्म में मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सोल फैमिली है, आती रहेगी, हर जन्म में आती रहेगी। बट आपको भी पता है कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं ना, जिनको हम चाहते हैं कि अगली बार ये बिल्कुल ना आए, शक्ल ना दिखाई दे दोबारा इनकी, इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में ना मिले। तो ये क्या ऐसा हो सकता है? जी जी, बिल्कुल हो सकता है। सारी दुनिया जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मेन अहम नियम है जिसके हिसाब से चलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जैसी चीज़ें चाहते हैं वही चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होती हैं। इवन जो लोग आपके साथ अभी हैं, डेफिनेटली आपने इनको अट्रैक्ट किया है। अच्छा। आपकी फ्रीक्वेंसी वाले जो लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, स्पाउस, जो सभी को आपने कहीं ना कहीं, इवन पैसा, जीवन में कौन सी देश में रहना है, कौन सी जगह पर रहना है, ये हमने खुद डिसाइड करा, ये कहीं ना कहीं आपने अट्रैक्ट किया इन चीज़ों अच्छा। को। कहीं ना कहीं आप इससे मतलब मन में आपके इच्छा होती थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। Okay. और जैसा मन में देखा, उसको मांगा, आज नहीं तो कल आपके जीवन में आएगा ही आएगा। ये पूरी प्रकृति हमें सुन रही है, कॉन्स्टेंटली सुन रही है। अच्छा। जैसे हम पर वॉच रखी जा रही है। बताओ, पूरा यूनिवर्स हमें हमारी फ्रिक्वेंसी के लिए आगे, मतलब लिटरली वो जीनी वाला था ना कि क्या हुक्म है मेरे आका। तो जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सुना जाता है, चाहे वो तुरंत मैनिफेस्ट ना हो। अच्छा। उसके मैनिफेस्टेशन में ये बात रहती है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितनी हार्ड इमोशंस के साथ वो चीज़ कही गई है, तो वो चीज़ आएगी जीवन में। अच्छा। अब अच्छे लोग भी आए और बुरे लोग भी अट्रैक्ट हुए कहीं ना बुरे कहीं। लोग कैसे हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं? हम तो चाहेंगे ये आए ना कभी दोबारा। नहीं, आपने नॉर्मली तो कभी ना कभी तो जो आज बुरा लग रहा है कल अच्छा कभी तो लगा अच्छा भी लगा होगा। होगा। राइट, ये बात भी होती है। तो ऐसे तो नहीं आया होगा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में। राइट। जो इंटीमेट एनिमीज हैं वो कभी इंटीमेट फ्रेंड्स भी रहे होंगे, डेफिनेटली रहे होंगे। तभी एनिमीज बनते हैं। तभी एनिमीज बनते हैं, राइट। तो इसीलिए ये सच है कि कहीं ना कहीं हमने उन लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन जब एक समय के बाद लगा कि इनके साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ डिफरेंट लेवल पर इंक्लाइंड हो गई है, इनकी डिफरेंट लेवल पर चली गई है। क्विक पॉसिबल, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। तो जैसे भी है, एक लेवल पर आपको लगा कि आप रह तो एक ही छत के नीचे रहे हैं या एक ही दूसरे से आपका काफ़ी कनेक्शन है, लेकिन आप उसको अब नापसंद करने लगे हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। उसके बाद आप मन में इच्छा डालते हो कि ये बंदा मेरे जीवन में कभी ना आए। तो उसके लिए कार्मिक कोड्स कट करने का एक प्रोसेस होता है। अच्छा। वैसे तो मेंटली जब आप किसी को डिस्कार्ड कर देते हो, नॉर्मली तो वो लोग नहीं आते अनटिल अनलेस आपका कोई हैवी कर्मा बचा हो। अच्छा। कोई हैवी कर्मा बचा हो, उनकी साइड से या हमारी साइड से या हमारी साइड से। अगर नॉर्मली कर्मा तो टुगेदर ही होता है, मतलब हमने कुछ किया, उसने कुछ बुरा किया, तो ये लोग डेफिनेटली दोबारा से, अगर हमारा कर्मा बचा हुआ है तो फिर ये आएंगे। पर अगर आप मानसिक रूप से उनसे कॉर्ड कट कर दें और परमात्मा के सामने एक विश रखें कि आई डोंट वांट दिस पर्सन टू बी देयर इन माय लाइफ एनी
पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप मेंटली उनसे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करते हो, इसे कॉर्ड कटिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो कॉर्ड कटिंग में हम इमेजिन करते हैं कि हमारे उसके साथ जो भी कॉर्ड्स बंधी पड़ी हैं, कॉर्ड्स मतलब अलग अलग चक्र हमारे कनेक्टेड होते हैं। किसी पर फिजिकल लेवल की डिपेंडेंसी है तो रूट चक्र, किसी पर क्षमा करना बोलना पड़ता है सेक्सुअल डिपेंडेंसी कुछ है तो सैक्रल चक्र, मणिपुर पर पैसे का लेन देन है, इमोशन डिपेंडेंसी है तो हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी, ज्ञान की कनेक्टिविटी थॉट लेवल पर होती है, और यहाँ पर गुरु तत्व की कनेक्टिविटी होती है। इनमें से जिस लेवल पर भी हो, मतलब आपकी किसी के साथ कनेक्टिविटी है तो उस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट किया जाता है। कि इस व्यक्ति से आपकी कैसी कॉर्ड्स बंधी हुई हैं। फिजिकल डिपेंडेंसी हो सकती है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, तभी तो आप साथ हो ना। तो किसी भी व्यक्ति के साथ होने के पीछे कोई तो कारण रहा होगा, कारण होगा तो उसके बाद फिर बाद में चीजें बिगड़ गई तो फिर आप मन से चाहते हो कि ये व्यक्ति जीवन में ना आए, तो आप मेंटली इमेजिन करते हो सारी कोड डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा। सारी भाई इससे ये कट, नो इमोशंस, नो फर्दर डीलिंग मनी वाइज या डिपेंडेंसी वाइज, नो नथिंग, ब्लॉक कर देते हो लाइफ से। एक्चुअली ब्लॉक कर देते हो, राइट। जैसे हम फोन में ब्लॉक के किसी तरह से भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा आपकी विश को सुनता है भाव से। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं भी बता तब भी सुनी जाती है। ऐसा नहीं कि आप ये सारी बातें जानते हो, मेंटली आप चाहते हो कि हे प्रभु इस जैसा बंदा कभी दुनिया में ना आए, कभी जीवन में मेरे साथ ना आए, तो वो ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके फिर रास्ते वहां से अलग हो जाते हैं, which is okay, राइट। सही बात है। तो कर्म के ये तो बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ना आए अगली बार, तो आप उसके लिए खुद भी मेहनत कर सकते हैं, खुद अपनी जो विल पावर है या अपनी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग कर सकते हो कि यूनिवर्स सुन लेगा, वो नहीं भेजेगा अगली बार आपको, क्योंकि आपने तो अगली बार आना ही है, तो चाहेंगे कि वो लोग ना आए आपके साथ। राइट। अब हम यही मेरा एक इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है कि अगली बार आने पे, तो हम जनरली सुनते आए हैं कि इंसान की बहुत सारे जन्म होते हैं और हस्बैंड वाइफ 7 जन्मों तक साथ रहते हैं, और बहुत सारी बातें इसके बारे में, रीबर्थ और इनकारनेशंस के बारे में। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा ये आखिरी जन्म हो, या कैसे पता लगेगा कि अब मुझे नहीं आना है अगली बार, ये मेरा हो गया सॉर्टेड है। देखो जो कर्म मतलब वापस धरती पे आने का जो मुख्य हमारी जो विश है, जो समस्या है, जो चीज़ हमें धरती पर बार बार लेकर आती है, एक तो हमारे कर्म बंधन है, दूसरी हमारी इच्छाएं हैं। अच्छा। अगर आप पहले अपनी इच्छाओं को जरा अच्छे से इवैल्यूएट करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका आखिरी जन्म हो, यानी एक तरीके से मुक्ति मिल जाए इस जन्म के बाद, राइट, तो उसमें सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं पर काम करके देखो कि मेरी कोई ऐसी इच्छा तो नहीं जो मुझे बांध सकती है, राइट। कोई ऐसी इच्छा, जो भी चीज़ आप कुछ भी आज मांग रहे हो ना, आप उसके साथ कर्म बंधन तो जोड़ ही रहे हो। आप कुछ भी मांग रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ के लिए मांगी आपने कि मुझे मेरे पास अच्छी गाड़ी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन गाड़ी आई और मन में अटैचमेंट पैदा हुई, यार मजा आ गया, गाड़ी तो बिल्कुल मस्त है, अच्छा लगी आपको, परमात्मा कहेगा ठीक है तथास्तु, ये चीज़ आपको दोबारा दे दी जाएगी, मिलेगी। अच्छा। अब आपने डिजायर पैदा कर दी अपने अंदर, लेकिन थोड़े ही टाइम में जब आपने अपनी गाड़ी को लेके घूम रहे हैं तो आपने देखा इससे बढ़िया गाड़ी भी किसी के पास है, तो फिर आपकी डिजायर थोड़ी और अपग्रेड हो गई कि अब ये तो चाहिए, लेकिन ऐसा करते करते जीवन बीत गया और लास्ट में जाकर फिर डिजायर रह गई, टाइम खत्म हो गया कि ठीक है टाइम इज अप, अब चले यहाँ से, तो यहाँ से जाना है, लेकिन कार की इच्छा मन में रहेगी तो अगली बार आप उसी गाड़ी की चाह में दोबारा आओगे। ऐसी कोई भी डिजायर, छोटी से छोटी भी, गहरी से गहरी भी, और उथली से उथली भी आपको चाहिए, मतलब कि ये चीज़ जब आप डिजायर से ऊपर उठने शुरू कर दें, जब आप समझ लें कि भाई ये तमाशा कभी खत्म नहीं होगा। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो जब आपको ये समझ आने वाला है कि कोई भी चीज़ आपको परमानेंट हैप्पीनेस देने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप इनसे ऊपर उठ ही जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आने लगती है तो आप चीज़ों पे कम डिपेंडेंट होने लगते हो, और जैसे जैसे डिपेंडेंसी कम, उतना उतना मुक्ति की राह पर बढ़ना शुरू कर देते हो। दिस इज व्हाट इट कॉल मोक्ष या निर्वाण जिसे कहते हैं, मतलब इच्छाएं खत्म होगी। दूसरा कर्म बंधन, अब तक जो किया था उसका क्या, अब नई इच्छाएं तो आपने पैदा नहीं करी, लेकिन अब तक जो कर रखा था उसका क्या, राइट, तो वो तो हिसाब करना पड़ेगा। उसके लिए यह है कि अब वो कर्म किए जाएं जिसको भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म बोलते हैं, कि इच्छा रहित कर्म। अब पति है, पत्नी है, अन्य रिश्ते हैं, या मकान है, घर है, गाड़ी है, सब अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उन पे अब वो हक जमाना बंद कर दिया उसने कि अब ठीक है चीज़ें हैं, यूज़ करना है, लेकिन अल्टीमेटली ये जानते हुए यूज़ करना है कि भाई ये जाने ही वाली हैं। अच्छा। आई एम अबाउट टू लीव,
तो अबाउट टू लीव वो जब वाला मन में कंसेप्ट आने लगता है तो फिर आप चलो यार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर कोई चीज़ें अनकंफर्टेबल भी हैं तो आप उन कर्म बंधनों के लिए जो अभी तक हैं उनके लिए आप माफ़ी मांगना शुरू कर देते हो कि भाई प्रभु जो भी गलतियां हैं मेरी क्षमा करो और इस व्यक्ति के साथ, इस वस्तु के साथ मेरा कर्म बंधन काटो। एंड देयर द प्रोसेस स्टार्ट्स। तो 4 चीज़ें उसके लिए होती हैं नॉर्मली कि कर्म बंधन काटने के लिए। एक, जो गलती है उसके लिए माफ़ी मांगी जाए, जो पिछले कर्म अटके पड़े हैं। दूसरा, आगे के लिए सत्कर्म किए जाएं, कोई पॉजिटिव कर्म जो पॉसिबल हो किए जाए। तीसरा, परमात्मा के नाम का जाप करना, कोई पॉजिटिव मंत्र का जाप करना, कोई साधना करनी जिससे वो कर्म समाप्त हो जाए। और चौथा, किसी भी टाइप का दान करना। और दान भी आपको इन सब चीज़ों से ऊंचा उठाने में मदद करता है कि आप कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो, जो आपके पास है उसको कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो, तो चीज़ें फिर परमात्मा आपके लिए कर्म बंधन काट देता है। आपके डिजायर्स जब आप रोक देते हैं एक लिमिट, मतलब इस जन्म तक की डिजायर ठीक है जी, अब एक्स्ट्रा डिजायर्स जब खत्म हो जाती हैं तब शायद आप मोक्ष की राह पे चल पड़ते हैं। डेफिनेटली। तो कर्मों से ही बात कर रहे हैं। आपने कर्मों के जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स, सब कुछ हमें कर्म पे आधारित है हमारे, ठीक है, जो हमने किए थे। साथ ही साथ जो हमें ऐसा भी है कुछ जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, लाइक मैं कहूँ फिजिकल इश्यूज आते हैं या मेंटल इश्यूज आते हैं, वो भी हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं पिछले जन्म के। क्योंकि कई बार आप पैदा हुए ही, मतलब अगर बच्चे की बात करें, हम लोग कुछ बच्चे होते ही ऑटिस्टिक है या डाउन सिंड्रोम में होते हैं, या उनकी तो कोई गलती नहीं है, तो यहाँ जो भुगतना पड़ेगा उनको, वो उनके माँ बाप का फॉल्ट है या उनका अपना फॉल्ट है? दोनों का फॉल्ट। डेफिनेटली दोनों का ही। पीछे हमारे पास ऐसे ही केस था, वो ऑटिज्म का केस था। तो ये मैंने उसमें था कि जो ये बच्चा था किसी, जो आज एक बच्चा है ऑटिस्ट बच्चा पैदा हुआ है, माँ का हमसे सवाल था कि मेरा क्या कसूर और मेरे घर में क्यों पैदा हुआ। तो उसका जब उन्होंने देखा, पास जाके पास लाइफ रिग्रेशन किया, तो समझ में आया कि ये जो बच्चा है पिछले जीवन में ये किसी मथुरा में किसी जगह पर इसका एक आश्रम में लोग रहते थे। तो वो इस बच्चे ने थोड़े टाइम में, मतलब अपने आप को ये दिखाने के लिए, लोगों में पैसा कमाने के लिए, एक पॉपुलैरिटी से बनाने की मैं सबकी समस्याओं का, मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई है और मैं अपने लोगों की समस्याओं का समाधान दे सकता हूँ, ऐसा करके इन्होंने लोगों को समस्याओं का समाधान उल्टे सीधे बताने शुरू कर दिए, जो मन में आया बोल दिया। अब आश्रम में रहते थे, लोगों का विश्वास इनके ऊपर था और इस विश्वास को सपोर्ट करती थी इनकी माँ, पिछले जन्म में जो इनकी माँ थी। तू कर बेटा, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा करके। तो ठीक है, उसको बार बार पैसा कमाने के लिए। तो बस वही था जिसने सबसे ज़्यादा, जो कल्प्रिट था, अनेक लोगों को इसने अलग अलग तरीकों से गलत सलाह दे देकर उनको दुखी किया। कुछ अंदर शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, लेकिन झूठ बोल बोल के, अपने आप को दिखा के किसी का भी जीवन खराब कर दिया। कोई दवा ले लेते, भाई सीधी सीधी, भाई कोई तकलीफ है तो जाओ दवा लो, सही बात है। लेकिन दवा लेने की वजह नहीं, मैं ये कर दूंगा, ये मंत्र और ये तंत्र और ऐसा और वैसा करके कुछ कर दिया और अल्टीमेटली उनका नुकसान हो गया, वो एक्सपायर हो गए, मर गए, कोई सजा भुगतनी पड़ी। इन सब का दोष किसे लगा? इसी को लगा। तो इन सारे दोषों की जो कंबाइंड सजा मिली है ओवरऑल, ये ऑटिज्म ब्रेन की स्लो ग्रोथ है, बिल्कुल धीमे ग्रोथ हो रही है, ना के बराबर बुद्धि है, एक तरीके से स्लो। 12-13 साल की उम्र में वो लड़के मुंह से कहना नहीं चाहिए, लार गिर रही है, ऐसा वैसा, बड़ा दुखी है। अब इसके प्रति दया बड़ी आती है, वो माँ का हालत देखो तो वो इतनी दुखी है। इस सब को देख के आज के टाइम में कोई भी ये कह सकता है, हे प्रभु तूने ये क्या किया, क्यों किया, प्रभु क्या करें इसमें। अगर आप इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखो तो आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। आज आप एक पार्ट देख रहे हो, पिछला भी तो देखो, ये हुआ था। उसको देखने के बाद अब आप देख सकते हो कि परमात्मा बिल्कुल भी कोई अन्याय नहीं करता, बल्कि जितने कर्म इसने किए थे उसके हिसाब से अगर सजा होती तो कई गुना होती, कई गुना। ये तो आप चलो ठीक है, ऑटिज्म कोई ऐसी भारी पीड़ा नहीं है, ठीक है, उसका ब्रेन ही कम कर दिया एक तरीके से, वो सहन। तो वो बच्चा भी वही था, वो ये लड़का वही था। और दोनों मतलब माँ बेटे वही थे पिछली बार, सेम माँ बेटे इस बार इस जीवन में ऐसे हैं। तो है तो सारा कार्मिक स्टोरी ही जो चली आ रही है, जो भी कर्म किए हैं। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं गरीब क्यों इस जीवन में, मैं गरीब घर में ही क्यों पैदा हुआ, कुछ तो आपने गड़बड़ करी है। हो सकता है आपके पास पैसा रहा हो, कदर न की हो, पैसे को वेस्ट कर दिया या किसी भी तरीके से जुआ खेल दिया, पैसा परमात्मा ने दिया सदुपयोग करने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, मिसयूज किया किसी भी रूप में। यार पैसा कमाने के लिए सारे इलीगल वेज अपनाए, इससे लूटा उससे लूटा। आज परमात्मा आपको क्या करेगा इससे ज्यादा? भाई तुम इसके लायक ही नहीं हो। हम आज सामान्य लोग भी हम इस भाषा में सोच सकते हैं
परमात्मा भी तो वही वाली भाषा सोचता होगा ना, तुझे तुम्हें क्यों कदर दिया ही गया? नहीं है तो तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, तुम इसके लायक ही नहीं है तो नहीं ठीक है, छोड़ दो। सही बात एक है। बार तुम गरीब का जीवन भी जी कर देखो, और तुम्हें पता तो चले उस साइड में क्या होता है। जब किसी का पैसा छीना जाता है तो उसका छीना दर्द कैसा होता है। तो यहाँ नियम सिंपल ये है कि जो भी व्यक्ति जिस तरह की भी तकलीफ दे रहा है किसी को, एक बार अपने आप को उस तरफ रख के देखे, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो गरीब बन के देखे, तो तब तेरे को एक एक चवन्नी चवन्नी की कदर होगी, तब समझ में आएगी बात। ऐसा तो हम इंस्टेंट कर्मा क्यों नहीं करते? मतलब जैसे अगर नेचर का ये सिद्धांत क्यों नहीं है कि आप इंस्टेंट कर्मा, हम इतना डीले क्यों चलते हैं? जबकि उस टाइम पे आपको पता ही नहीं है, आज कुछ करा, ठीक है, इसी जन्म में कर देना चाहिए हिसाब किताब बराबर। क्योंकि याद तो रहे आपको, वो टॉर्चर याद तो रहे कि आपने किया था। जब अगली बार में क्या आप बिल्कुल एक इनोसेंस के साथ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। इसका मैंने आपको एक बार शायद कभी एग्जाम्पल दिया हो, क्योंकि इसमें एक बड़ी बात क्या है, देखिए ना, जैसे एक माँ भी, बच्चा कोई पेंसिल चुरा के लाया किसी की, ठीक है, एक गलती उसने करी, माँ आती का लपेट देगी उसको एक ही बार, मतलब गलती कैसे करी तू, अभी लाए नहीं, ऐसा नहीं ना। एक बार हो सकता है माफ कर देनी, बेटा प्लीज पेंसिल वापस करके आओ, सॉरी बोल के आओ उनको। एक बार तो ऐसा ही बोलोगे ना। सेकंड टाइम फिर गलती करता है, किसी रबड़ चुरा लाया, किसी की ज्योमेट्री, किसी का कुछ ले आया, अब वो सेकंड या थर्ड टाइम जब रिपीट होता जाएगा तब लगेगा कि अब ये गुस्से के लायक है, राइट। तुरंत सजा नहीं देती, थोड़ा वेट करते, शायद ये सुधर जाए, शायद इसकी गलती के लिए माफी मांग ले, तो पूरा चांस दिया जाता है। एक दयालु परमात्मा, मतलब उस रूप में कि कोई सजा देने वाला, कोई क्रूअल वो नहीं है, वो एकदम सॉफ्ट हार्टेड, वो परम दया का सागर कहते हैं हम उसे अपनी भाषा में ना, ऐसे, राइट, करुणा की मूर्ति कहते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात है तो उसके अंदर करुणा क्यों नहीं होगी? एक सामान्य मतलब माँ बाप में भी ऐसी करुणा होती है, तो उसमें क्यों नहीं होगी? वो तो हम सबको पैदा करने वाला है। तो फिर इसीलिए वो एकदम से तो नहीं देती, वो इवन एक आध दिन की बात भी नहीं, एक आध महीने की बात भी नहीं, वो पूरा जीवन आपको देता है कि अगर पूरे लाइफ टाइम में भी कहीं सॉरी बोल दो तो भी माफ कर दिए जाओगे। चलो अब से 10 साल बाद भी तुमने कह दिया नहीं आई एम सॉरी, जो भी हुआ, पहले भी जो गलतियां की उसके लिए माफ कर दो, और ये माफी मांगनी चाहिए। क्या पता बचपन में हम सब ने क्या क्या किया हो, हू नोज। तो उसके लिए मन वचन कर्म से कि भाई ये कि अब से नोइंगली और अननोइंगली जो भी मैंने गलतियां की हैं, तो हे प्रभु मुझे माफ कर दो। ये बहुत ही सिंपल से सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ा टोटका नहीं बता रहा हूँ। अगर ये माफी प्रार्थना डेली करें, हमने की थी शायद इस बारे में बात ना लास्ट एपिसोड्स में, होपोनोपोनो भी, और ये नॉर्मल फॉरगिवनेस प्रेयर जो है ये भी। तो होपोनोपोनो 2 लोगों के बीच में होती है, 1 to 1, और माफी जो यूनिवर्स से मांगते हो, यूनिवर्स से माफी मांगते हो, या अगर कोई व्यक्ति है तो उससे माफी मांगते हो। ये बहुत गजब का काम करती है। मुझे लगता है कि दिस इज द फैक्टर विच ब्रिंग्स चेंजेस, बहुत ही बड़े लेवल पर है। हमारा सिएरा लियोन करके एक कंट्री है अफ्रीका में, जिसमें हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें हम वहाँ की लोकेलिटी को, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पे हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम उनको सिर्फ अभी प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस हमने सिखाई है। अच्छा। करीब 3 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते चलते। आज हमने वो 0 लेवल से शुरू किया था। वो लोग जैसे बहुत ही एकदम गरीब लेवल के, जहाँ पर पानी की भी इतनी किल्लत है, उन्होंने जब से प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस शुरू करी, आज उन लोगों के पास मतलब इतनी ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर कि आज वो खुद से अपनी क्रॉप्स जो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और एक थोड़ा डिसेंट जीवन पहले के मुकाबले में एटलीस्ट मैं समझ सकता हूँ 50% से ज़्यादा वो बेटर हैं। मैंने देखा है कि एक छोटी सी चीज़ उनके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार ला सकती है। अगर कुछ और नहीं भी कर रहे, कोई, हम नहीं कह रहे कि आप कोई भगवान के नाम की चैंटिंग राम 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 करते रहो, ऐसा नहीं, सिर्फ एक प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस कि आई एम सॉरी, जो मैंने किया उसके लिए माफी। तो वहां से ही आपकी शुरुआत होती है चेंज की। तो आपके सामने कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ना बहुत दया आती है कि ये ऐसे क्यों है? कुछ ऐसी बीमारियां इंसान को लग जाती है ना कि आप उनको देख के ना तो उनकी हेल्प कर पाते हो, जैसे अगर मैं कहूँ लेप्रेसी होती है, आप उनकी हेल्प भी नहीं कर पाते हो और उनको देख के भी बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया होगा जब इतनी बुरी प्रॉब्लम? लेप्रेसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं ना, तो कुष्ठ रोग एक टाइप की स्किन डिजीज है, भयानक वाली एकदम से, जो पूरी स्किन जो है रैशेज हो जाते हैं और गहरे लेवल पर आप टच भी नहीं कर सकते उनको, राइट। तो इन लोगों ने कुछ, जितना मैंने देखा है, मैंने बहुत से लोगों के पास लाइफ देखे, तो उसमें से जो मेरा कंक्लूजन ये है कि 4-5 जो मुख्य बातें जिसमें आती हैं। पहली बात तो ये कि जो कुष्ठ रोग के पीछे या तो ये व्यक्ति अपने रूप का बहुत अहंकार करता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं, मैं सुंदर और मेरा ऐसा ब्यूटीफुल व्हाटएवर। तो एक तो ये एक मेजर चीज़ रहती है। या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करना, ये मैंने देखा, मतलब जो जानवरों की तरह व्यवहार करना, र्यूड बिहेव करना, इवन उनको मारना, उनकी स्किन तक खींच ली, मतलब मार मार के ऐसे,
मारता था अपने नौकरों को, ऐसा ओ, किसी का देखा हमने पास्ट, अब नाम लेना ठीक नहीं, तो उसको मार मार के उनकी चमड़ी उधेड़ देता था। कहाँ जाएगी प्रकृति? उनकी जो पुकार सुनती है, उनके दिल से जो आह निकलती है, कहीं ना कहीं तो उसको तकलीफ देगी। और तुरंत ना सही, थोड़ा टाइम देती है प्रकृति, फिर वही जैसे मैंने पहले कहा कि कभी माफ़ी मांग लेता तो शायद ऐसी तकलीफ ना आती, लेकिन जब हुआ वो तो फिर एक समय के बाद फिर यही करेगी, ठीक है तुमने लोगों की स्किन के ऐसा किया तो आज तुम भी वैसा ही। प्रकृति का जो न्याय है ना, बड़ा बड़ा कठिन है। तो इस तरह से व्यवहार करना या जानवरों को बहुत मारना, अच्छा, ये भी देखा हमने कि जानवरों को मार रहा है, पक्षियों को मार रहा है, शिकारी की तरह वो गुलेल से मारा करता था ऐसे बहुत लोगों को। तो उसका भी जो रिजल्ट जो है ना लास्ट में ये। और कभी कभी जैसे मतलब मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बोलना पड़ता है, मतलब सेक्सुअली किसी को अब्यूज़ करना ऐसा भी, तो उसके लिए भी रिजल्ट में ये कि उसकी पूरी स्किन पे कोड हो गया, क्योंकि अपने आप को भाई मैं बहुत सुंदर और मेरे से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसा करके, या इलीगल प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व था। तो शरीर का के वो अंग जो किसी को तकलीफ देने में इन्वॉल्व होते हैं, प्रकृति उन्हीं के ऊपर ये चीज़ डाल देती है। ओके, तो बिल्कुल 1 to 1 चीज़ चलती है ऑलमोस्ट पैरेलली, कि जहाँ से तुमने ज़्यादा तकलीफ दी थी। अब एड्स जैसी बीमारियां जो पैदा हुई हैं, ये भी ऐसा ही कुछ कारण ही तो है। पूरा शरीर गल जाता है एक तरीके से ना, तो शरीर अपने आप को वो, तो आपने भी किसी के साथ, मतलब इस व्यक्ति ने जरूर कुछ ऐसा ही किया होगा जिसने किसी के शरीर को उतनी ही तकलीफ दी होगी। प्रकृति तो वो माफ कर करके अगर एग्जैक्ट इक्वलेंट 1 to 1 हो तो हम कभी हिसाब दे ही ना पाए। मतलब वो तो इतनी सारी तकलीफों को रिड्यूस करके, थोड़ा कम करके, इसकी माफ कर करके तब परमात्मा इसको ये तकलीफ देता है, वरना अगर 1 to 1 हो तो हम देख भी ना पाए। सही बात है। तो हम जैसे इसी की, अभी हम फिलहाल कुष्ठ रोग की ही बात करें, ऐसी कोई बीमारी किसी को लगी है तो इस जन्म में वो उस चीज़ को अगर वो रियलाइज कर ले या प्रायश्चित करना चाहे या माफ़ी मांगना चाहे, तो क्या ये समस्या सॉल्व हो सकती है या भुगतना ही पड़ेगा? नहीं, ये सोल्व होने के पूरे चांसेस हैं। अगर परमात्मा ये सिस्टम ना ही बनाता तो ठीक है, फिर भुगतते रहते। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उस बंदे में इतनी अवेयरनेस आ रही है तो माफ़ी मांगना तो बनता है। अगेन जैसे मैंने कहा, वही 4 पॉइंट, पहले माफ़ी प्रार्थना, जिम्मेवारी स्वीकार करे, किसी को दोष ना दे। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स। इसको स्वीकार करना, मेरी जिंदगी के चैलेंज है, मैंने ही कुछ गड़बड़ की होगी। सेकेंडली माफ़ी प्रार्थना। थर्ड, अगर किसी की कुछ हेल्प कर सके तो बहुत बढ़िया। और फोर्थ, परमात्मा के किसी पवित्र नाम का जाप करना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये करना चाहिए डेफिनेटली। तो ऐसी और भी कोई समस्याएं लेके लोग आपके पास आते होंगे, तब आपको थोड़ा उनको सॉल्व करने की कोशिश करते होंगे आप? ऐसी कोई, जिसमें कहूँ डिप्रेशन जो आपका चलता ही आ रहा है, आप कितनी भी इलाज करा लिया लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा है, एंजाइटी है आपको हर, और एक फोबियाज में कहूँ, डर लगता ही रहता है किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ से, तो इसके लिए भी आप ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहे हो कहीं ना कहीं। 100%। बिल्कुल, जो दर्द दिया है ऐसा ही दिया है, इतना ही क्रुएलिटी आपने किसी के साथ जरूर की है। जैसे ये जो अभी आपने बात कही ना, ये वाली डिप्रेशन वाली, मतलब मैं ऐसा देखता था कि जैसे एक ओनर, एक आज जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, पास्ट देखा तो पता चला कि ये ओनर जो है ना, अपने नौकरों के साथ ऐसा, मतलब गंदे तरीके से व्यवहार करना, तुम 2 कौड़ी के ऐसे वैसे, मतलब इस टाइप की भाषा यूज़ करता था, इस टाइप से। तो उनको जितना दुत्कार सकता था, जितना कर सकता था, अब उनके दिल में जो डर पैदा होता था, हाय मालिक आ गया, मालिक आ गया, मालिक आ गया, अब वो डर अब इसके दिल में होता है, सेम बिल्कुल वैसी ही फीलिंग के साथ। क्योंकि जब तक आपको साइड नहीं बदली जाएगी आपकी, आपको उस एंड पे नहीं जाएगा, तब तक आप दर्द फील नहीं कर पाओगे। प्रकृति आपको पूरे चांस देती है, शायद सुधर जाओ, नहीं तो फिर साइड बदल दी जाएगी आपकी, राइट। तो मतलब कर्म की बात करते करते ना, बहुत सारे, मैं कहूँ ऐसे कुछ लोग भी मुझे याद आ रहे हैं और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी मुझे याद आ रहे हैं। तो एक और इंसिडेंट मैं आपको, या कंडीशन मैं बताती हूँ आपको, मुझे उसका भी जवाब चाहिए कि ऐसा भी क्या, ऐसा क्यों हुआ। आपने कोविड के टाइम पे, या अभी भी बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि आप एक भरे पूरे परिवार में रह रहे हो, सब लोग हैं आपके पास, लेकिन जब आप जा रहे हो इस दुनिया से तब आपके पास कोई भी नहीं है। और कई बार तो ऐसी कंडीशन में लोग 2-2 3-3 दिन बाद पता लगता है कि लोग तो 3 दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई है, घर में अकेले थे और लोगों ने, पड़ोसियों ने गेट खोला जाके। ये तो बहुत दर्दनाक मौत है। ये तो कोई कोई डिजर्व भी नहीं करता, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। तो ये क्यों हुआ किसी के साथ? अनेक कारण हो सकते हैं, बहुत सी बातें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो यही कि कभी आपने किसी को मार के छोड़ दिया, ऐसे बेचारा कहाँ पे उसको तकलीफ दी, जानते नहीं ना हम। आज तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, ये बंदा बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड था या ऐसा था, बहुत अच्छा था, इसने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं।
क्या जाने कौन सा कर्म किया हो। एक व्यक्ति का मैंने पास देखा था, उसमें उसने अपने मतलब पैसे के लालच में प्रॉपर्टी अपने पिता को बोला कि मेरे नाम पे कर दो। पिता ने नहीं किया तो रात को सोते सोते उसकी गर्दन पे वार किया, मार के। अपने पिता की? हाँ, अपने पिता की। उसको लगा कि मर गया, लेकिन वो मरा नहीं, वो तड़प रहा था। ऐसे ही मतलब पूरा दिन तड़पता रहा, कुछ 1-2 दिन ऐसे ही तड़प के, तब जाके 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हुई, उसके पिता की। वो अपने तरफ से मार के चला गया, भी खत्म हो गया काम, वो चला गया। लेकिन अब देखिए, अब इसको भी कभी सजा मिलेगी तो कितना भयानक होगा वो मंजर। जब आज तो दिख रहा है कि भाई बंदा इतना तड़प रहा है, इसने बिल्कुल किसी के तरह सिमिलर वाली वो चीज़ की हुई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कई कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं इसमें। तो ऐसा ही तकलीफ, ऐसा ही दर्द आपने कभी किसी को जरूर दिया होगा। उस बेचारे के दिल पे जो भी बीती होगी प्रकृति, उन सारी चीज़ों का निचोड़ तो आपके सामने ला के रखती है। कुछ लोगों को हमने देखा है जो जन्म से ही दृष्टिहीन होते हैं या बोल नहीं पाते हैं, या कुछ होता है ना कि उनके सेंसेस उतने डेवलप नहीं होते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? कोई ऐसा कौन सा पाप किया होगा या कर्म किया होगा जो ये प्रॉब्लम में आप आए? जैसे बोलने का, मेरे पास बोलने का और इवन अंधेपन का, जैसे आप कह रहे हैं, तो आंखें नहीं हैं, तो इन दोनों का मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं। एक बहुत ही फेमस पर्सन है, नाम नहीं ले सकता, लेकिन ब्लाइंड है, तो बस इतना ही कहना काफ़ी है। तो उनका हमने पास्ट देखा था। तो ये क्या करते थे, ये एक वैद्य थे और इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई दवा सी निकाली कि भाई ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि लोगों की ये बीमारी मतलब दूर हो जाए। लेकिन बिना उसको आजमाए हुए, बिना उसको ठीक से टेस्ट किए हुए, कोई चीज़ ऐसे उसके साइड इफ़ेक्ट चेक किए हुए किसी को पिला दी वो दवा। वो वास्तव में दवा का कुछ पार्ट पॉजिटिव हुआ, लेकिन ज़्यादातर उसका प्रभाव हुआ कि वो बंदा अंधा हो गया। एक नहीं, उसने कईयों को ऐसा किया, ब्लाइंड कर दिया। 4-5 लोगों पे, 6 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा करके उसे ब्लाइंड कर दिया। तो इस जीवन में इसको ब्लाइंडनेस इनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि वैद्य थे और पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी थी, इस जीवन में इनके लिए बाकी सब चीज़ें बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। मतलब ही इज़ एट ए वेरी हाई गवर्नमेंट पोजीशन लेवल, वेरी हाई। तो वो बहुत अच्छे लेवल पर हैं और बाकी सब चीज़ें उनके जीवन में बहुत कंफर्टेबल हैं। लेकिन वो प्रयोग गलत होने की वजह से और अनेक लोगों को नुकसान हुआ, तो ये ऐसा हुआ। एक जो आपने दूसरी बात कही, एक उदाहरण उसका ये था कि जैसे एक व्यक्ति जो आज के टाइम में बोल नहीं पाता, गूंगा है, तो उसके लिए हमने देखा कि वो गुलेल से जो है वो जानवरों को, पक्षियों को बहुत मारता था। अच्छा। तो शिकारी की तरह लेके पक्षियों को मारे जा रहा है ऐसे करके, बस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या खाने के लिए ऐसे करके। अब वो, क्योंकि हमने जब देखा कि पक्षियों को मारने से गूंगापन का अर्थ डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जब थोड़ा समझा इसको डीप में गया के, तो समझ में आया कि पक्षी भी तो मूक हैं, बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा किसको बोलेंगे। उन सबका कलेक्टिव दर्द जो है वो आके इसको दिया जा रहा है कि तू भी एक बार ये देख कि तेरी पीड़ा को भी कोई समझ नहीं पाएगा। तो कितनी बिल्कुल डीप लेवल पर जाके प्रकृति न्याय करती है। आपकी हर बात का हिसाब किताब है, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। आप भूल सकते हो लेकिन प्रकृति नहीं भूलेगी, नहीं भूलती। उनकी जो बद्दुआएं लगी वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव कार्मिक अकाउंट है, एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें फीड हो रही है। इनका दर्द भी तो फीड हो रहा है ना। जब आपको अगला जन्म दिया जा रहा है तो इसको अगले जन्म में ये सारी बद्दुआएं और ये सारी दुआएं मिल के काउंट होती हैं। फिर उसमें से देखा जाता है कि आपको कौन से करंट कर्म ऐसे दिए जाएं जो आप झेल सकते हो। और परमात्मा इतना दयालु है कि आपको उसके झेलने के लायक भी बनाकर भेजता है। अब अगर वो तो है कि वो मतलब यानी कि वो अंधा जरूर है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन उसके साथ सारी सुविधाएं दी उसको, इतनी सुविधाएं कि शायद सामान्य लोगों को ना उपलब्ध हो। ऐसे ये इवन जो व्यक्ति गूंगा है, अब इसके कर्म बहुत बुरे, क्योंकि इतने दर्द बड़े दिए। तो गरीब भी है, ये भी है कि बोल नहीं सकता, और शरीर में अन्य रोग भी हैं। क्योंकि जो मारा पक्षियों को जो दर्द दिया वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का जो दर्द था। कोई अधमरे करके छोड़ दिए, कोई चीज़ लगी, जरूरी तो नहीं मर ही जाएगा पक्षी, वो जो तड़पता रहेगा, आज ही वही तड़पता है। इसकी स्किन में भी कोई अलग अलग बीमारियां, छोटे छोटे टाइम के बाद बीमारियां रिपीट होती रहती हैं, ऐसा साइकिल चलता रहता है। ओके। तो हम जो कहते हैं कि ये तो चलिए हमने एक
बचपन से बात की, बट लेटर ऑफ द लाइफ या मिडिल जीते जीते कभी कभी लाइफ के बीच में भी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब ये प्रॉब्लम्स आपको घेर लेती हैं? ऐसे आप बचपन से बिल्कुल सही थे, लेकिन एक टाइम आया जब आपकी आंखें चली गई या आपकी जुबान बंद हो गई या कोई और प्रॉब्लम लग गई, तो इसके लिए भी कुछ अलग तरीके के कर्म कर्म रिस्पॉन्सिबल है? इसी टाइप का ही होता है। अच्छा। लेकिन वो ये है कि कितना टाइम तक आपका वो टाइम पीरियड था, ऐसे अच्छा। अलग अलग डिपेंड करता है। ओके। जैसे वो कर्म कितना भारी था उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी टोटल 60 साल का जीवन है, अब आपका जो कर्म है वो इतना भारी अगर नहीं है कि जिसके कारण, जैसे अब इनकी मैंने एग्जांपल दिया, पशु पक्षियों को इसने मारा, कंपैरेटिवली अगर इसके इंटेंशन बुरे ना होते, मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा था, इतने छोटे बच्चों के कर्म बहुत कम काउंट किए जाते हैं कंपैरेटिवली, 5 साल तक तो काउंट ही नहीं होते, 6, 7, 8 साल की एज में कम काउंट होते हैं। जितनी अबोधता है, जितनी निर्दोषता है उसके अंदर, इनोसेंस है, उतनी कम काउंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेंस बढ़ती जाती है उतने कर्म और ज़्यादा काउंट किए जाते हैं। तो जब उसको मारा तो उसके हिसाब से वो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है कि इसको इतनी तकलीफ दी जाए या इतनी दी जाए या उतनी दी जाए। हो सकता है इसने अन्य शुभ कर्म भी किए, तो शुभ कर्मों का कुछ पार्ट बैलेंस भी कर दिया जाता है, कुछ पार्ट, पूरा नहीं। ये नहीं कि अगर ये पुण्य करता जा रहा है तो वो पुराने सारे जीरो कर दिए जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का अपना प्लस भी चलता है, क्रेडिट और डेबिट दोनों अलग अलग चलते हैं, बराबरी नहीं है। बराबरी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, अब वो खुद अपनी मेहनत से या फैमिली या जहाँ पैदा हुए वहाँ पे उन्हें कुछ करना ही नहीं है, सिल्वर स्पून लेके, कहते हैं ना कि ये चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो इन्होंने भी कुछ ऐसा करा होगा जो आज इस जन्म में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बस बैठो और खाओ। डेफिनेटली। देखो ये है कि ये दान खूब करने वाले लोगों के, जिसने भी दिया है ना, मतलब कर्म का फल बिल्कुल गिव एंड टेक वाला है। जो दिया वही मिलेगा, जितना दिया उतना मिलेगा। जो चीज़ होगी थोड़ी मल्टीप्लाई होकर थोड़ी ब्याज लग के मिलेगी। अच्छा। अब ये देखिए कि अच्छा करोगे तो भी ब्याज लग के मिलेगा, बुरा करोगे तो भी। मैंने जो पाया है, जितना एंजल्स ने मुझे समझाया, कि लगभग 6 जन्मों में वो मामला डबल हो जाता है। अच्छा। जो भी रिजल्ट होता है, जो भी कर्म फल होता है, वो डबल हो जाता है, पुण्य हो या पाप हो। अच्छा। तो इसलिए जल्दी भुगत लेना बेटर है। मतलब इस जीवन में अगर एक जन्म का अगले में आ जाए तो ठीक, अगर ये पेंड होता गया तो ब्याज लगता जाएगा ऐसे करके, और 6 जन्मों के बाद डबल हो गया मामला, तो ऐसे करके वो काउंट करके ऐसे चला जाता है। तो मतलब अगर कोई हम लोग कहते हैं ना कि इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो उसको देख के हमें ये सोचना चाहिए कि उसने वो बहुत कुछ कर आया है, डेफिनेटली पुण्य किए हैं, डेफिनेटली पुण्य किए हैं। और वो पूरा परिवार ही जो भी हमारे सामने, अभी हमने बहुत एक बड़ा परिवार शादी देखी हमने 7-8 दिन की, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे पूरा परिवार ही, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चल रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि मेहनत तो है ही, बट साथ साथ वो पिछले समय बहुत कुछ करके भी आए हैं। अंबानी जी का मैंने एक पार्ट देखा था, अगर आप बात करें ना, मैं क्योंकि कॉमन बात है तो मैं बता देता हूँ, सो उनका मैंने जिक्र भी किया था एक बार। इनके किसी ने पूछा था कि ये इतने अमीर कैसे हैं, तो एक जो मैंने इनका बहुत ही शुभ कर्म जो देखा था, एक बार बात बहुत छोटी सी होती है लेकिन उसका रिजल्ट जो है ना, तो मैंने देखा था कि एक जीवन में ये बहुत बहुत गरीब थे। ये ना जो खेत में फसल उखाड़ने के बाद, मतलब काट लेने के बाद जो दाने गिरते हैं थोड़े बहुत, ये उन दानों को उठाकर, इतनी गरीबी थी कि उन दानों से उठाकर जो है, मतलब वही इनके लिए गुजारा होता था, उसी से, उसी को थोड़ा बहुत इकट्ठा करके या फिर ऐसे करते थे। तो एक बार इन्होंने पूरे दिन खेत बीन के और जो थोड़े बहुत दाने इकट्ठे किए उनको लेके शाम को खाना बनाने लगे। तो एक और, जब ये इनकी तरफ से मतलब ये था कि बस अब पूरा दिन मेहनत करिए, अब थोड़ा सा खाना मिलेगा, इन्होंने जो 3 रोटी उससे बनी और उन्हें जब रोटी खाने लगे तो कोई व्यक्ति मांगने वाला वहाँ पर आ गया, और इन्होंने दयावश उसको 1 रोटी पहले उसको पकड़ाई, लेकिन वो इतना भूखा था, उसने और मांग करी, इन्होंने दूसरी भी पकड़ा दी, एक और उन्होंने कहा कि अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने दे दी। ये जो चीज़ है ना, अब उसकी कुल संपत्ति क्या थी? सिर्फ 3 रोटी। एक तरीके से उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी इस बंदे की भूख मिटाने के लिए दे दी। भूखे वो खुद भी थे, बुरी तरह से भूखे थे, लेकिन प्रकृति ऐसी छोटी चीज़ों को देखती है कि इस बंदे में सैक्रिफाइस कितना है। दूसरे के लिए किया हुआ त्याग बहुत काउंट करता है। उस कर्म के फल के बदले में, ये जो कर्म था इनका, इस कर्म फल के बदले में इनका अगला जन्म जो है किसी वजीर के रूप में हुआ, मतलब मिनिस्टर के रूप में। अगले जन्म में ये बहुत अच्छे लेवल पर मिनिस्टर बने और उसके बाद ये राजा बने। और फिर उस राजा बनकर भी इनके अंदर ये दया भाव इतना प्रबल था, देने का भाव, कि वो मल्टीप्लाई होता गया। उन्होंने खूब डोनेट किया, वो डोनेट किया, वो मल्टीप्लाई हो के आ रहा है। अब
जहाँ हाथ डालते हैं जहाँ वहीं हाथ सोना डालते हैं बन वहीं से जाता सोना है। बन जाता है। हम कहते हैं वाह क्या किस्मत है। किस्मत। किस्मत नहीं है, कर्म है। कर्म है। किया है, अच्छा किया है, मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। इसीलिए अपना जितना हो सके थोड़ा बहुत, जितना हम नहीं कह रहे कि पूरा मतलब अपना हक किसी को दे दो, बट जितना हो सके देने की प्रवृत्ति रखो। ओके। इकट्ठा मत कर करके डाली जाओ। लोगों को क्या है ना, देखो अभी जब ये नोटबंदी हुई थी तो लोगों की वॉशरूम में से भी वो ईंटें जो ना सोने की वो निकली थी, और वो ऐसा राइट वो देखा था ना राइट। कैसे हालत थी। बहुत कहाँ से पैसा कहाँ से निकल रहा लोगों ने था। पैसा जो है ना लोगों ने, तो लोग मैं ही खा लूँ बस, मैं ही खा लूँ, इतना मतलबीपना कि मैं ही खा लूँ बस, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो सही कहीं बात। जब इतना जब लालच आ जाता है तो प्रकृति कहीं ना कहीं न्याय तो करेगी। हाँ, तो खुद भी मतलब खा रहे हो तो मतलब दूसरे हाँ, को भी दूसरे भूखा को भी मत सोने भूखा दो। मत सोने दो। राइट, उसको तो भी। दिया जाए, औरों के बारे में हाँ। सोचा जाए, एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है ना वो सब में देखी जाए, तब राइट। प्रकृति हमारे लिए बहुत दयालु हो जाती है। ऐसा। बहुत बढ़िया। तो कर्म के इसी एपिसोड को हम यहीं पे रोकते हैं, आगे की कॉन्वर्सेशन जारी करेंगे। तो आप लोगों ने, जिनको नहीं पता है, संजीव जी हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं, उनकी वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।